पढ़िए तीसरा चैप्टर भाई, इसका चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सुन लीजिए थोड़ा सा। जो गिरी हुई लाइन होती है उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, जो खड़ी हुई लाइन है उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक, इसका एक और नाम है कोटि, इसका एक और नाम है अक्ष, सॉरी भुज। ठीक है, देख लो 4 हिस्सा में है तो इसको चतुर्थांश बोलेंगे। पहला चतुर्थांश, ठीक है। अब सुनिए, x इधर प्लस होता है और y इधर प्लस होता है, तो इसमें x प्लस वाई प्लस, इसमें x माइनस होता है और y प्लस, इसमें x माइनस वाई माइनस। ठीक है, इसमें x प्लस और इसमें माइनस। ये डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, चलिए सुनिए हाँ, और सुन लीजिए, ये यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है, ये चीज समझिए। और दूसरी बात एक चीज और समझिए, यहाँ पे 0 0 होगा तो इसको इंग्लिश में ओरिजिन बोल देंगे और हिंदी में ना इसको मूल बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। ठीक है। अच्छा रुपेश, ध्यान रखना, भुज को है ना एब्सिक्सा बोलते हैं और कोटि को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट। ठीक है ना, क्लियर है? चलते हैं। अच्छा एक चीज और सुन लो, ये एक्स एक्सिस है ना, ये क्या है? एक्स। इस पे हर वाई 0 होगा, हर वाई क्या होगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ भैया, जैसे हम एक्स पे 1 2 3 4 5 लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना एक्स वाई साथ लिखते हैं हम, एक्स कॉमा वाई। तो ये अगर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो इसका मतलब ये होगा 1 एक्स है, 0 वाई हो गया। समझ गए? ये 2 0, ये 3 0, इसी तरह माइनस 1 0 माइनस 2 0। ठीक है, और वाई पर एक्स 0 होता है तो ये 0 1, ये 0 2, ये यानी कि x पे y 0 होता है और y पे x 0 होता है। क्लियर है? यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 3 0 है तो वह स्थित कहां होगा? x अक्ष पे होगा, y अक्ष पे होगा, मूल स्थान पे होगा, इसके बीच में होगा, x अक्ष पे होगा। देखो 0 है तो भाई 3 0 कहां होगा? तो भैया 3 0 यहां, यानी कि ये x अक्ष पे है, यहां पे। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, 0 4 कितना होगा? 0 4 कहां पे होगा? y अक्ष पे। ठीक है, क्लियर है बेटा? कार्तीय तल, कार्तीय तल किसको कहते हैं? वही एक्स वाई वाला जो भी काटे थे। क्षैतिज रेखा का नाम किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करती है, कहलाती है। क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा, इस रेखा को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, एक्स एक्सिस। ऑप्शन देखो ना, बात समझे कि नहीं? क्षैतिज रेखा को एक्स एक्सिस और ऊर्ध्वाधर को वाई एक्सिस। क्लियर है? ऑप्शन देखना है, अपने से नहीं बोलना है। एक्स और वाई एक्स के दोनों प्रतिच्छेद बिंदु को क्या बोलते हैं? लेकिन ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो शून्य बिंदु ऑप्शन ठीक है, लेकिन ध्यान रखना अच्छा शब्द होता है मूल बिंदु और इंग्लिश में ओरिजिन। ठीक है, ध्यान रखना, इस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट। ठीक, नहीं सामान्य बिंदु नहीं बोलते उसको, या तो शून्य बिंदु बोल देंगे, नहीं तो ऑप्शन में सबसे अच्छा नाम है मूल बिंदु। ठीक है, ओरिजिन। आइए बताओ कहां पे स्थित होगा 3 4? बताओ तो, प्लस प्लस किस में होता? पहला चतुर्थांश। ठीक है, ए बकलोलिया, फर्स्ट में। देखो 3 किस में है? प्लस में। और 4 किस में है? प्लस प्लस तो भैया फर्स्ट में आता है ना, तुरंत देख लो ना। प्लस प्लस माइनस प्लस, भाई केबीसी का नहीं, ए बी 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 सी 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 डी डी डी। सोचो समझो फिर टिक लगाओ। आसान आसान क्वेश्चन है ना, नंबर दे के जा रहा है और नंबर खो रहे हो तुम सब। चलिए बताओ, हाँ बताओ। तो बिंदु के निर्देशांक, नहीं समझे? नहीं समझे? क्वेश्चन क्या कर रहा है? भुज क्या है? वाई। भुज किसको बोलते हैं? एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? एक्स और वाई। ठीक है, यानी कि ये पहले हम भुज लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं? कोटि लिखते हैं। ठीक है, यही लिखते हैं ना। अब देखिए
कह रहा है भुज क्या है, y, और कोटि क्या है, कहीं दिख नहीं रहा है, yx दिखा, सही है, समझ में आया। चलिए बकलोलवा, आंख में शुतुरमुर्ग का आंख लगाओ। चलो चलिए चलिए चलिए, ये बताओ वह बिंदु, उधर जाओ, हमेशा जानवर मत बनो सचिन, नहीं तो मैं इंसान बनाने की प्रक्रिया में ले जाऊंगा, बहुत दर्द होगा। देखने दो, वह बिंदु जो y अक्ष पर, y अक्ष की धनात्मक दिशा में 6 इकाई की दूरी पे स्थित है, ठीक है। x एक्सिस ये हुआ, ये y एक्सिस है। क्वेश्चन समझो, y अक्ष पर, इस अक्ष पे धनात्मक दिशा में 6, 1 2 3 4 5 6, तो भैया ये बोल रहा है दूरी पर स्थित है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 0 और 6 बोलेंगे ना, ठीक है। अच्छा x से कितना दूर है ये, x से 6 लाइन दूर है, y से कितना दूर है, y पे ही है तो 0, ठीक है ना, क्वेश्चन घुमा देगा। चलिए, कार्तीय तल में बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा निर्मित अनुभाग को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच में ये जो बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, ठीक, क्वाड्रेंट बोलते हैं इंग्लिश में, क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। y अक्ष पर किसी भी बिंदु का भुज या x क्या होता है, सही बोला, सही, समझ गए भाई, बोला था ना y पर x शून्य होता है और x पे y शून्य होता है, ठीक है। तो बोल रहा y अक्ष पर किसी भी बिंदु का भुज x निर्देशांक क्या है, तो x 0 है, अरे तो दिया, हाँ दिया है ना, शून्य, ठीक है। बिंदु से समान दूरी पे स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ये तो थोड़ा निकालना पड़ेगा, ये मुझे लग रहा है 10th का क्वेश्चन दे दिया है इसमें, चलो देख लेते हैं, अगर कोई मुझे तरीका मिल गया 9th के हिसाब से तो बता देता हूँ, ठीक है। बिंदु 1 2 1 2 1 2 1 2 कहाँ होगा, x1 और ये 2, 1 2 ये हो गया, ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है। 3 - 4, 3 -1 -2 -3 -4, 3 और -4 ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अरे 5 और -6, 5 5 4 5, ठीक है, और -6, -5 -6 यही होगा ना, -5 सॉरी 5 और -6, देख लो बाबू, बताओ कोई बीच का बिंदु कौन लेगा, अगर मान लो 12 और 3 लेगा वो तो ले ही नहीं सकता। अच्छा बताओ, तुम लोग बताओ, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ, हाँ बेटा, ये -3 और 4 है ना, ओहो ये थोड़ा सा गलती लिख दिया, ये पॉइंट गलती लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये -3 है ना रे, -1 -2 -3, -3 और कितना है 4, 2 3 4, -3 और -4, बताओ अब बताओ, गलती बता दी है। अच्छा ये 10th क्लास के हिसाब से होगा, रुक जाओ रुक जाओ, तीन, अरे यार ये 10th का हिसाब का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। चलते हैं, किस चतुर्थांश में बताओ, तीसरा, हाथ में, आराम से आराम से आराम से, तो भाई ये लिखा रहेगा किस चतुर्थांश में, तो यहाँ पे चतुर्थांश लिखा रहेगा, ठीक है। माइनस माइनस है ना, प्लस प्लस, माइनस प्लस, एक्स वाई कार्तीय तल के तीसरे चतुर्थांश में एक बिंदु है, तो बताओ क्या होगा, एक्स वाई तीसरा में, तीसरा में, तो भाई एक्स वाई यहाँ पे तीसरा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस में होगा और वाई प्लस में, एक्स ऋणात्मक हो, एक्स ऋणात्मक हो और वाई धनात्मक, क्लियर है। क्वेश्चन देख लो कैसे कैसे आता है। कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है, वाई अक्ष, ठीक है, और दूसरा नाम रहता तो क्या देते, भुज, क्लियर है। इंग्लिश में ऑर्डिनेट, सॉरी कोटि, वाई को कोटि बोलते हैं ना, सॉरी सॉरी। यदि किसी बिंदु x निर्देशांक 0 है तो बिंदु कहाँ स्थित है,
वाई पे ही 0 होता है ना एक्स, ठीक है, हाँ देख लो बाबू। तो क्या है किस पे, वाई, ठीक है। एक्स अक्ष पे सभी बिंदुओं का कोटि कितना होता है, 0, ठीक है, गुड। चलो, बिंदु 0, 9 कहाँ पे मिलेगा, वाई पे, वाई पे, तो वाई अक्ष की धनात्मक दिशा पे 0, 9 कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि किसी बिंदु पर x निर्देशांक 0 है तो वो बिंदु स्थित है y अक्ष पे, x 0 है ना, तो x पे y 0 होता है और y पे x 0 होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने पर तीसरे चतुर्थांश में कौन होगा, यहीं से बताओ ना, तीसरा में कौन, तीसरे में ये हो जाएगा, ये किस में होगा, दूसरा है, ये चौथे में है, ये तीसरा में है, ये चौथा में है, और ये समझे, याद आई लो बउआ, साइन से प्लस प्लस माइनस प्लस, देखो ना, माइनस, सॉरी माइनस प्लस, जरूरी थोड़ी है कि इसको पॉइंटेड, ये तो इस साइन से भी कर लोगे ना, ठीक है। तुम बताओ तो -3 और 4 कहाँ पे होगा, तुम बताओ जल्दी, हाँ किस में, -3 4 दूसरे में, बहुत बढ़िया। -6 और 7 किस में होगा बताओ तो जल्दी, 7 और -6 चौथे में, ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि किसी बिंदु x ने, ये तो क्वेश्चन हो गया था ना, हाँ ये बताओ भाई, फिर से वही क्वेश्चन, -2 0 कहाँ होगा, x अक्ष, x पे होगा ना, लेकिन ऋणात्मक x पे होगा, ठीक है, माइनस वैल्यू x अक्ष पे, ठीक है। x अक्ष पे सभी बिंदुओं का भुज कितना होता है, x अक्ष पे सभी बिंदुओं का भुज, तो x अक्ष को भुज कहते हैं, तो कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ कोटि बोल रहे, ठीक, बहुत बढ़िया। एक बिंदु का भुज धनात्मक होता है भाई, भुज धनात्मक या तो इधर होगा या इधर होगा, प्रथम में, और बउआ 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 हो बउआ, सुन लो, भुज बोला है, भुज मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट में प्लस प्लस, और एक यहाँ पे प्लस माइनस, इधर तो भैया माइनस 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 होता है और इधर माइनस प्लस होता है, तो फर्स्ट और फोर्थ। क्वेश्चन समझे, कहने वाला क्वेश्चन समझो, आंसर पे मत जाओ, क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा एग्जाम में। वाई एक्स पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक के रूप में हो तो के की बिंदु की दूरी कितनी होगी, वाई अक्ष है, वाई अक्ष पे, ठीक है, तो 0 और के मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जहां के बिंदु की दूरी है तो के यहां से यहां अगर लेंगे तो के दूरी हो जाएगा, अगर एक्स, अगर वाई से है तो वाई दूरी ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा वो है मिक्सअप है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है।